हेलो दोस्तों, अब जो 3.1 का तीसरा क्वेश्चन है उसे सॉल्यूशन करेंगे हम, जिसमें लिखा हुआ है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर इसमें 2 शर्त दी गई है जिसे हम हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे। हल में हम शर्त के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसको यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न अनुसार फर्स्ट जो शर्त है हमारी वो क्या है, जो 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर है उनका मूल्य कितना है, 160 रुपये है। तो इसमें मान लेते हैं। पहले माना सेब का मूल्य है जो x रुपये है तथा अंगूर का मूल्य y मान लेते हैं, y रुपये है। अब जो फर्स्ट शर्त है 2 किलो सेब है यानी 2x हो जाएगा, क्योंकि एक सेब का मूल्य x है तो 2 सेब का मूल्य हो जाएगा 2x प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य, एक अंगूर का मूल्य कितना है y और 1 किलो का हो जाएगा 1y बराबर कितने रुपए में ख़रीदा है 160 में, तो बराबर 160। यह हो जाएगी हमारी समीकरण फर्स्ट। अब बात करेंगे सेकंड शर्त की। सेकंड शर्त में क्या लिखा है इन्होंने, अब सेकंड शर्त में लिखा है इन्होंने बाद, यानी इसने कहा था 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, यानी 4 किलो सेब है यानी 4x हो जाएंगे, क्योंकि एक सेब का मूल्य x तो 4 किलो सेब का 4x हो जाएगा, प्लस 2 किलो अंगूर यानी 2y बराबर कितने रुपए में खरीदी है 300 रुपये में, तो बराबर 300 रुपये। ये हो जाएगी समीकरण हमारी सेकंड। अब कहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करनी है। तो बीजगणितीय में तो हो गई है हमारी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम अतः समीकरण का बीजगणितीय रूप क्या है दोस्तों, 2x प्लस y बराबर 160 व 4x प्लस 2y बराबर 300। यह हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। अब हम करेंगे ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ विधि से। ग्राफीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने पर अब हम ग्राफीय विधि से करेंगे। तो ग्राफीय विधि में क्या करेंगे, हम पहले समीकरण फर्स्ट को उतारेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है हमारी 2x प्लस y बराबर 160। अब देखिए यहाँ से यह हमारी समीकरण फर्स्ट है, यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेंगे टेबल के अनुसार। कम से कम इसके 2 हल निकालने पड़ेंगे। यहाँ से हमें 2 मान निकाल लेंगे जो ग्राफ में दर्शाएंगे। यहाँ से x का मान यदि अगर हम 0 रखें तो y का 160 हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ऐसा इसे सही करके लिख लेते हैं पहले इक्वेशन को। तो हो जाएगा 2x बराबर 160 माइनस y, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 160 माइनस y अपॉन 2। अब रख के देख लो यहाँ पर, ये तो हो जाएगा यहाँ x, ये हो जाएगा y। यदि अगर हम x का मान यहाँ पर हम x का मान
40 रखेंगे तो यहाँ पर रख के देख लो, यहाँ इधर थोड़ा समझ लो इसे रफ कार्य में। यहाँ पर अगर यदि x का मान अगर हम 40 रखें तो 160 माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, ये इसकी गुणा इधर हो जाएगी और अपॉन में 1 मानकर इसकी गुणा इधर, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा बराबर ये 160 माइनस वाई। अब यदि वाई का हम मान निकाल लेंगे यहाँ से तो ये माइनस हो जाएगा इधर जाकर, ये माइनस का वाई तो जूँगा तुम रहेगा, और ये x 80 माइनस 160। अब 160 में से जाकर 80 बचेंगे और बचेंगे किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर, और बराबर माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी वाई का मान आ जाएगा यहाँ पर 80। एक्स का मान रखा है हमने 40, तो वाई का मान हमें क्या मिला 80। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन में अब x का मान 60 रखेंगे, यहाँ पर x का मान 60 रखेंगे, रख कर देख लेते हैं एक बार। x का मान रखा हमने यहाँ पर 60 बराबर यहाँ पर 160 जूँगा तुम और माइनस वाई भी, अब अपॉन 2 भी। अब ऐसे ही इसकी गुणा कर दूँ, ये हो जाएगा 120 बराबर 160 माइनस वाई। अब यहाँ से देखो ये 160 चल जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 160 बराबर माइनस वाई। अब 160 में से 20 जाकर कितने बचेंगे 40, 40 बचेंगे माइनस के 40 और बराबर माइनस वाई, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का मान आ जाएगा 40। तो 60 x का मान धरने पर कितना प्राप्त हुआ हमें 40। अब समीकरण 2 के देख लेंगे। समीकरण सेकंड में यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारी, 4x प्लस 2y बराबर 300, ये है हमारी समीकरण सेकंड। यहाँ से भी ऐसे ही मान निकाल लेंगे जैसे पहली समीकरण में निकाल लिया हमने x और y के। अब इसको सही करके लिख ले थोड़ा, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 300 माइनस 2y, ये 2y इधर गया तो माइनस के 2y हो गया। अब यहाँ से x की जब वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो जो गुणा में है वो चल जाएगा इसके भाग में, यानी 300 माइनस 2y अपॉन ही चल जाएगा इसके भाग में। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू 40 रख लेते हैं, तो 40 रख लो। अब यहाँ पर देख लेते हैं 40 बराबर 300 माइनस 2y अपॉन 4, इसके अपॉन मानकर इसकी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऐसे कंची गुणा हो जाएगी, 4 चौक 16 160 हो जाएगा, तो बराबर ये 300 माइनस 2y। अब ये तो आ जाएगा इधर, तो यहाँ 160 माइनस 300 और बराबर माइनस के 2y, ये इधर ले आए हम और ये माइनस के 2y जो तुम रहा है यहाँ पर। माइनस के 300 में से अब हम 160 को घटाएंगे, यहाँ पर 0 बच जाएगा, यहाँ 10 में से 6 जाकर 40, 4 10 में सॉरी ये 10 है यहाँ से और ये 6, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ बचेगा 2, क्योंकि इधर से दहाई ले ली थी हमने एक। अब 2 में से 1 जाकर 1, कहाँ का बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, और माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 2 इसकी चल जाएगा भाग में, क्योंकि गुणा में है, तो 2 सत्ते 14, तो y का मान आ जाएगा 70। तो जब हमने x की वैल्यू 40 रखी तो y का हमें क्या मिला 70 मान। अब ऐसे ही अब की बार हम x की वैल्यू 60 रखेंगे। ये 40 और 60 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें जो हमने मान निकाला है 40 और 70 इसके समथिंग निकालना है, इसलिए हम 40-60 रख रहे हैं, वरना कुछ भी रख सकते हो जिससे सूटेबल इसमें मान आ जाए इस सारणी में। तो इसलिए हम यहाँ पर 60 मान रखेंगे। तो 60 मान जब रखेंगे x का, यहाँ पर हम 60 बराबर 300 माइनस 2y अपॉन 4। अब ऐसे इसकी गुणा कर लो जैसे बताया था, ये हो जाएगा 240, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 240 बराबर ये 300 माइनस 2y। अब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 240 माइनस 300 बराबर माइनस के 2y इधर ही रहेगा। अब माइनस के 300 है और ये प्लस के 240 है, तो 0 में से 0 हटा देंगे, घटा देंगे,
क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या तो घटाई जाती है। अब यहाँ से बचा कितना 0 और यहाँ 4, इधर से ले लेंगे 2.5, 10 में से 4 जाकर 6। अब यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 2, 2 में से 2 जाते तो 0। अब यह बचेगा माइनस और बराबर -2y। अब माइनस से माइनस कैंसिल। अब 2 को जब हम 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30, तो यानी 30 आ जाएगा y का मान। तो जब हमने x की वैल्यू 60 रखी तो हमें प्राप्त हुआ y की वैल्यू 30, तो यहाँ आ जाएगा 30। अब इनके बिंदु निकाल लो, यानी इसे तो मान लो P मिला हमें बिंदु 40, 70। अब क्यों मिला हमें, क्यों मिला 60 और 30, 60 और 30। ऐसे ही हमें पहली समीकरण जो है थी हमारी, वो थी हमारी ये, इसको A मान लेंगे हम, A 40 और 80 और इसे B 60 और 40। अब ये इसका ग्राफ बन गया है। अब देखो जो A के बिंदु थे यहाँ पर वो थे 40, 80 और B के आए थे हमारे 60 और 40, और C जो P मानना था हमने बिंदु समीकरण सेकंड का वो था 40, 70 और क्यों का 60, 70, यानी ये तो समीकरण फर्स्ट के थे और ये समीकरण सेकंड के थे। अब इन्हें दर्शा लो, जैसे ये x है और ये y अक्ष है, यानी ये x की तरफ से कितना है 40, तो x की तरफ से हो जाएगा 40 यहाँ, y की तरफ से 80 है तो y की तरफ से 80 यहाँ, और ये 40 हो जाएगा। ये बन जाएगा बिंदु यहाँ, यानी हो जाएगा A कितना है 40, 80, ठीक है। अब जो B बिंदु है हमारा वो 60, 40, यानी x की तरफ से 60 और y की तरफ से 40, तो y की तरफ से 40 हो जाएगा ये, यानी ये बन जाएगा हमारा बिंदु यहाँ पर, ये हो जाएगा बिंदु B, कितना 60 और 40। अब ये जो हमारे बिंदु आए हैं इन्हें आपस में मिला लो, तो यहाँ पर मिल जाएंगे अब जो बिंदु P है, P यानी x की तरफ से 40, x की तरफ से 40 यहाँ आ जाएगा, और y की तरफ से 70, y की तरफ से 70 यानी 70 आ जाएगा यहाँ, यानी इस जो यह रेखा है लगभग इसी के ऊपर ही बना गया। ये 40 यहाँ पर और 70 यहाँ, यानी 40 तो x की तरफ और 70 यहाँ, ये बन जाएगा यहाँ पर, ये बन गया बिंदु हमारा P कितना है 40 और 70, ठीक है। अब जो क्यों है वो x की तरफ से 60, यानी x की तरफ से 60 हो जाएगा यहाँ, और y की तरफ से 30, y की तरफ से 30, यानी ये बनेगा यहाँ क्यों 60 और 30। अब ये जो बिंदु है हमारे उनको भी आपस में मिला लो, तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। दोस्तों जो तरीका है वो तो सेम यही रहने वाला है। जो ग्राफ है एक्ट्रेटिस पे बनेगा, तो ये जो रेखा है ये किस कंडीशन में है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही कहीं पर भी, तो होती है समांतर रेखाएं। इसका कोई भी हल नहीं होने का, क्योंकि इसकी रेखा अलग ये अलग, तो जो ग्राफ है उस पर ट्राई कर सकते हैं आप। तरीका यही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। धन्यवाद।